कृष्ण में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम जानते हैं कलीसिया कौन सा संत का त्यौहार मना रही है। सेंट बर्थोलोम्यू। उसका दूसरा नाम सुसमाचार के अनुसार क्या है? नतानियल। और नतानियल को कौन प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं? फिलिप लेके आते हैं। लेने के पहले उनसे क्या कहते हैं? मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वह हमें क्या हो गया? मिल गया है। वह कहाँ के निवासी है? नाजरेत के निवासी है। जब उन्होंने कहा ये नाजरेत के है, नतानियल के मुंह से क्या निकला? क्या नाजरेत से कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? मतलब नाजरेत उन दिनों में बहुत इनसिग्निफिकेंट रहा। इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत महत्वहीन नहीं, महत्वहीन था। इसलिए सोचा वहां से क्या आ सकता है। लेकिन नबियों ने, मूसा ने जो कहा वो तो पूरा होना है ना। तो मसीह होता वो कहां से आ सकते हैं? नाजरेत से आना है, बेथलेहम से आना है। तो इसीलिए वो सोच, उनके विचार ऐसे था कि वहां से कुछ चीज नहीं आ सकते। लेकिन फिलिप ने क्या क्या कहा उनसे? वो और स्वयं देख लो। स्वयं देख लो मतलब व्हाट इज आके आगे गोल के इसे देख ले। यस, काम एंड एक्सपीरियंस। फिलिप इज टेलिंग, भैया मैं एक्सपीरियंस किया, मैं अनुभव किया हूं, और तुम भी आओ, तुम भी क्या करेंगे? अनुभव कर लेंगे। अनुभव करके आप भी, जैसे मैं मान गया हूं, मूसा नबियों के मुंह से जो बताया गया मसीह आने वाला है, मैं अनुभव कर लिया, उसको आप भी अनुभव कर सकते हैं। तब वो लोग प्रभु यीशु के पास पहुंचे। प्रभु यीशु नतानियल के बारे में क्या कहा? 47 को पढ़ो, 147, प्लीज रीड। नतानियल को अपने पास आते देखा और कहा, क्या कहा? देखो यह एक सच्चा इस्राएली है। इसमें कोई कपट नहीं है। यहां पर उस व्यक्ति के बारे में दो विशेषण बताया जाता है। क्या विशेषण है? एक सच्चा इस्राएली है। सच्चा इस्राएली मतलब इस्राएल का कपड़ा पहना है इसीलिए नहीं, इस्राएल की रीति रिवाज और नियम को अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। और इसमें क्या नहीं है? कोई भी कपट नहीं है। कपट मतलब क्या होता है वास्तव में? ईर्ष्या। नो, मोर देन दैट। मतलब कपट नहीं, मतलब ये व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ योजना नहीं बनाता है। भारत में बहुत सारे राजनीतिक लोग सब कपट के लोग हैं। दूसरे समाज का गिराने में वो लोग कपट के विचार ही करते हैं। लेकिन यहां ऐसे प्रभु यीशु उसके व्यक्ति के पाकता है जो दूसरों को जीवन में कुछ नुकसान पहुंचने के लिए कुछ विचार ही नहीं करता है। इसीलिए वो जवाब में उनसे प्रभु यीशु क्या कहता है? 49 का पढ़िए, क्या कहता है प्रभु यीशु के बारे में? नतानियल से उनसे कहा, क्या कहा? आप ईश्वर के पुत्र। यहां पर भी दो विशेषण प्रभु यीशु के बारे में बताया जाता है। क्या है? आप ईश्वर के पुत्र हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र के मानने में इनकार कर देते, विशेषकर इस्लाम भाई बहन लोग ईश्वर के पुत्र नहीं मानते। उनका कहना, उनका तर्क है शादी नहीं किया तो कैसे पुत्र हो सकता है? ईश्वर
उनका सोच वही है। लेकिन बाइबल हमको स्पष्ट कर बताता है कौन है प्रभु मसीह, ईश्वर का पुत्र है। इसको कोई और आगे क्या बता रहा है, और एक विशेषण बताया जा रहा है, इस्राएल का राजा है। समझ में आ रहे हैं ना? इस्राएल का क्या, ये प्रभु यीशु वहां मुकुट पहनकर हाथ में ये सिंगल पकड़ के खड़े थे क्या? नहीं, हो उनके कार्य, उनके सोच, उनके विचार देखकर उन्होंने ये कहा। आइए, इस महान व्यक्ति नतनएल कहा जाता है, हमारे भारत देश में भी आए हैं, कुछ दिनों रहकर चले गए। अरबियन देश में इनको मतलब शहादत हुआ है, और आज कलीसिया इस महान व्यक्ति को याद करती है। आइए हम भी इनके समान निष्कपट रहें, सच्चे इस्राएली नहीं है, क्या रहना है हमको, क्या रहना है, सच्चे ईसाई रहना है। और हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार नतनएल ने प्रभु यीशु को पहचाना, क्या पहचाना, ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना है। और किसका राजा है, इस्राएल का राजा तो है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, हमारे पूरा भारत के राजा और पूरा दुनिया के राजा के रूप में प्रभु यीशु को माने। आमीन।